आपकी कटिंग भी बारिश के मौसम में ख़राब हो जाती है या आपको 100% सक्सेस रेट नहीं मिलता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल ट्रिक जिससे आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी और आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू योर्स इन योर फेवरेट गार्डनिंग चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और अपने घर गार्डन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, वो भी इजी गार्डनिंग जर्नी के साथ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए मेरे चैनल को। और एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट काफ़ी मायने रखता है और वीडियो की रीच इससे काफ़ी आगे तक पहुँचती है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएँ। सो फ्रेंड्स, आते हैं अपने मेन टॉपिक में कि किस तरह से हम कटिंग लगाएं कि हमको 100% सक्सेस रेट मिले। उससे पहले मैं आपको अपनी कटिंग्स का रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरह से मैंने छोटे छोटे वेस्ट में कटिंग ग्रो करके रखी है और आप देख सकते हैं 100% रिज़ल्ट है इसमें। आपको एक एक करके दिखाती हूँ मैं ये। और ये सारी की सारी जो कटिंग्स हैं मैंने रेनी सीज़न की स्टार्टिंग में ग्रो की थी। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि रेनी सीज़न में हम कोई भी कटिंग लगाएं वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, बट फिर भी कुछ लोगों की कटिंग होती है वो नहीं ग्रो हो पाती, कटिंग फेल हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को सही तरीका नहीं पता होता है कि किस तरह से हम कटिंग लगाएं कि हमको 100% सक्सेस रेट मिले। और हमारी जो कटिंग है किस तरह के मीडिया में हम लगाएं, वह सब आपके साथ शेयर करूँगी। और लास्ट में आपको एक टिप भी दूंगी जिससे आपकी कटिंग 100% सक्सेस होगी, कभी भी फेल नहीं होंगे आप कटिंग लगाने में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं सॉइल मीडिया की। फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के लिए आप चाहे कोई भी मीडिया लें, बट मीडिया कैसा भी लें आप, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कटिंग में मॉइस्चर मेंटेन करना। आपको इस तरह का मीडिया लेना है कि आपकी कटिंग में हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहे, ना वो ज़्यादा गीली रहे ना वो ज़्यादा सूखी रहे। अगर आप इस तरह का मीडिया वो मेंटेन कर लेते हैं मॉइस्चर अपनी मीडिया में, तो आपकी कटिंग 100% रिज़ल्ट मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न में क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तब कई सारी हमारी कटिंग्स गल भी जाती हैं, क्योंकि कटिंग्स में रूट्स तो होती नहीं हैं जो पानी को होल्ड कर सके, इसलिए हमको मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। वैसे तो फ्रेंड्स, हम नॉर्मल मिट्टी में भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, बट अगर आपके एरिया की जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल है, चिपचिपी सॉइल है, तो आप उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब क्लेई सॉइल सूखती है ना तो वो बहुत हार्ड हो जाती है और हार्ड जो सॉइल होती है उसमें हमारी कटिंग्स जल्दी से ग्रो नहीं हो पाती। मैं आपको 2 से 3 सॉइल मीडिया बताने जा रही हूँ जिसमें आपकी जो कटिंग है ना वो 100% जर्मिनेट होगी। सबसे पहले तो आप खाली सैंड में भी अपनी कटिंग लगा सकते हैं। दूसरा, आप सैंड और सॉइल का 50-50 का मिक्सचर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोकोपीट भी ले सकते हैं, बट कोकोपीट सीड जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम कोकोपीट में कोई कटिंग लगाते हैं तो उसके हिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक लाइट वेट सॉइल मीडिया होता है। अगर हम उसमें कोई थिकनेस वाली कटिंग लगाएं, मोटी वाली, तो वो हिल जाती है और हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 50% सॉइल मिक्स मतलब कोकोपीट ले लीजिए और 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए। दोनों का मिक्स लगा करके आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इनके अलावा मैं जिसमें अपनी कटिंग्स ग्रो करती हूँ और मुझे 100% सक्सेस मिलती है, आपको मैं वही बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है राइस हस्क और आपको ये लेनी है 50% और 50% आपको लेनी है नॉर्मल गार्डन सॉइल। राइस हस्क को तो आपको पहले से रेडी करके रखना होता है, जिससे जो हमारी कटिंग्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि राइस हस्क को डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। इसको किस तरह से तैयार करना है ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको राइस हस्क को किस तरह से यूज़ करना होगा वो आपको अच्छे से आ जाएगा। आई बटन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी मैं, आप उसको देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जो ये राइस हस्क होता है ये मिट्टी को लाइट वेट बनाने के साथ मिट्टी को पोरस भी बनाता है, जिससे जो हमारी सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रिमूव भी हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कलर इस सॉइल मीडिया का कितना डार्क हो गया है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है ये। तो हमको इसी तरह का मीडिया चाहिए होता है अपनी कटिंग ग्रो करने के लिए, और जो राइस हस्क अच्छा काम करता है कटिंग ग्रो करने के लिए।
और आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं, सारी की सारी कटिंग्स ग्रो हो रखी हैं। बस मैं इसी सॉइल मीडिया में अपनी कटिंग्स ग्रो करती हूँ। पहले मैं सैंड में भी लगाती थी, कोकोपीट में भी लगाती थी, बट जो रिज़ल्ट मुझे इसमें मिलता है वो मुझे उसमें उतना ख़ास नहीं मिलता है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा लाइट वेट सॉइल मीडिया है और लॉन्ग टाइम में जाके अपने प्लांट्स को ये न्यूट्रिशन भी देता है, क्योंकि जो ये राइस हस्क होता है, ये जब डिकम्पोज होता है तो ये एक तरह से लीव मोड जो होती है उसी तरह का काम करता है। जो लीव कंपोस्ट मिलती है हमको मार्केट में, वही होता है ये राइस हस्क। लास्ट ईयर से मैं राइस हस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। इसलिए मैंने जब से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से मैंने और चीज़ों को काफ़ी कम कर दिया है। हाँ, कोकोपीट का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप कोई सीड लगा रहे हैं, उसमें आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बट जब अगर कोई कटिंग ग्रो करेंगे आप, तो उसमें जो होती है कटिंग स्टेबल सेट नहीं हो पाती, क्योंकि हिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत ही लाइट वेट मीडिया होता है, इसलिए राइस हस्क और आप ये नॉर्मल गार्डन सॉइल का मिक्सचर आप ले सकते हैं डिकम्पोज करके, जो काफ़ी बेटर वर्क करता है आपकी कटिंग ग्रो करने के लिए। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, जब आप लॉन्ग टाइम में जाके जब धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो जो आपने कटिंग ग्रो करके रखी है उसमें रूटिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो कटिंग है उसको न्यूट्रिशन मिलना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो जो आपने राइस हस्क डाला था उसमें वो डिकम्पोज हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली में ये लीव्स ही होती हैं, लीव कंपोस्ट जो काम करती है वही ये राइस हस्क भी काम करती है। अब ये देखते हैं कि किस तरह से हम कटिंग लें कि हमारी कटिंग 100% लग जाए। तो फ्रेंड्स, कटिंग 2 से 3 तरह की होती है। जैसे कि एक हार्डवुड स्टेम कटिंग होगी, जिसमें हमारे के ड्रेसिना के प्लांट, रबर प्लांट, सॉन्ग ऑफ इंडिया और गुड़हल के प्लांट, इस तरह के प्लांट आते हैं। तो आप जब भी इनकी कटिंग लें तो 2 से 3 नोड एरिया ज़रूर हो कटिंग में। वैसे ड्रेसिना के प्लांट में तो कई सारे नोड एरिया होते हैं, तो ये तो ईज़िली लग जाती है। बट जैसा गुड़हल का प्लांट हो गया, इसमें नोड एरिया होना चाहिए। तो नीचे से लीजिए कटिंग और इसमें कोई भी आप रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो एलोवेरा जेल वगैरह आप लगा के आप सिंपली इसी सॉइल में जो मैंने रेडी किए इसमें लगा दीजिए, आपकी कटिंग लग जाएगी। बस यही ध्यान रखना होता है कि कटिंग में जो आपकी जो सॉइल मिक्सचर है उसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे, कभी भी वो एकदम से सूखे ना या फिर एकदम से गीली भी ना हो, क्योंकि दोनों चीज़ अगर होंगी तो कटिंग गल जाएगी। इसके अलावा जो हमारे दूसरे प्लांट होते हैं, जैसे कि नाग चंपा का प्लांट हो गया, चंपा का प्लांट हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवुड स्टेम में आते हैं और इनको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इनके स्टेम कट करते हैं तो उसमें से एक मिल्क जैसा निकलता है और इसको हमको थोड़ा सा ड्राई करना होता है। तो आपको कटिंग जब भी लेनी है, इसकी 4 से 5 दिन किसी शेडी एरिया में आपको उसको सुखाना है। जब उसके पीछे से जो उसकी स्किन है बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद ही आप कटिंग को लगाएं। इसी सॉइल मीडिया में लगाएं और किसी शेडी एरिया में रख दें, आपकी कटिंग लग जाएगी। साथ ही जो सक्लेंट होते हैं, जैसे कि जेड हो गया या कोई भी वैरायटी होगी, एचिवेरिया सक्लेंट की कोई भी वैरायटी, आपको इनको भी डायरेक्ट कभी नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी वाटरी स्टेम वाली कटिंग होती हैं। इनको भी अगर थोड़ा सा आप ड्राई करके लगाएंगे तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा सिंगोनियम हो गया, पोथोस हो गया और ये कोलियस, ये सारे के सारे बिल्कुल ही सॉफ्टवुड स्टेम में आती हैं और इनकी कटिंग भी इजीली लग जाती है इसी सॉइल मीडिया में। बस नोड एरिया का आप ध्यान रखें, नोड एरिया ज़रूर हो आपकी कटिंग में। और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट मेरे प्लांट्स का कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन से प्लांट की कटिंग आप इस सीज़न में लगा सकते हैं, मैं आज आपको वो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। आपको मैंने अपनी कटिंग्स का रिज़ल्ट दिखा दिया और किस तरह से कटिंग ड्रॉ करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आखिर कटिंग को हमको रखना कहाँ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और ये वह टिप भी है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी। सो फ्रेंड्स, आपको कटिंग को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप रख के खुद ही भूल जाएं। जी हाँ, हंसिए मत, मैं सही कह रही हूँ। आपको कटिंग को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप खुद ही भूल जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसका टाइटल था कि प्लांट्स लगाओ और भूल जाओ। उस वीडियो पर मुझे कमेंट आया कि जब प्लांट्स लगाकर भूल ही जाना है तो प्लांट्स फिर लगाना ही क्यों है। तो शायद वो मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था
कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम जितनी ज़्यादा केयर करते हैं उतने वो प्लांट्स ख़राब होते हैं। तो प्लांट्स लगाओ और भूल जाओ, उससे मेरा कहने का मतलब ये था कि जिन प्लांट्स की हम ज़्यादा केयर करते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं और जिनको हम उनके हाल पर छोड़ देते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। जैसे कि कटिंग के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आप कटिंग को लगा के भूल जाएंगे, मतलब उसको छेड़ेंगे नहीं, तो कटिंग अच्छे से ग्रो होंगी। तो आपको यही करना है कि आपको उनको लगा के ऐसी जगह रखना है जहाँ पे वो बिल्कुल भी हिले डुले ना। उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बार बार अपनी कटिंग को हिला के देखेंगे तो 100% कटिंग ख़राब हो जाएगी। सो आपको कटिंग को रखना कहाँ है, अब वो देखते हैं। अब देखिए, ये मेरा एरिया जहाँ पे मैं अपनी कटिंग्स को रखती हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। तो आपको भी ऐसा ही एरिया सेलेक्ट करना है अपनी कटिंग्स को रखने के लिए। अगर आपके पास कोई गार्डन है, अगर कच्ची ज़मीन है आपके पास, तो आप किसी पेड़ की छांव के नीचे रख सकते हैं। नहीं तो आप किसी गमलों के नीचे, जहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है थोड़ा थोड़ा सा, तो आप वहाँ पर भी अपने इन कटिंग्स को रख सकते हैं। तो ये आप तभी रख सकते हैं जब आपने छोटे छोटे वेस्ट में लगा के रखा होगा, क्योंकि अगर आप बड़े पॉट्स में लगाएंगे तो उनको रखना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इस तरह के पॉट्स इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इनको कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, उसमें मॉइस्चर आराम से मेंटेन रहता है और वो 100% सक्सेसफुल हो जाती है हमारी कटिंग। और ये जो कटिंग्स देख रहे हैं, अभी कम से कम 2 से 3 महीने हो गए इन छोटे छोटे पॉट्स में। और ये जो ड्रेसिना की कटिंग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको तो पूरा 1 साल हो गया है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैंने इनको रिपोर्ट करा है। ये वैसे 1 लीटर वाले जो पेंट के बॉक्स आते हैं उसमें लगे थे और अच्छे से ग्रो कर रहे थे। अभी भी चल जाते हैं, बट मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है थोड़े से बड़े पॉट में। तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको तुरंत ही रिपोर्ट करना है, आपको आराम से रखिए, काफ़ी समय तक चल जाता है ये। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जब तक कि आपको आपकी कटिंग में इस तरह का रिजल्ट ना मिले जिस तरह की मैंने आपको दिखाया है, अपनी कटिंग्स खोल करके निकाल के दिखाई है, रूट्स अच्छे से बन गई, उसके बाद ही आप अपनी कटिंग को रिपोर्ट कीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होती है किसी भी कटिंग को रिपोर्ट करने की। काफ़ी समय चल जाता है प्लांट एक ही कंटेनर में। सो यही सारे पॉइंट्स हैं गाइस जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, एक शेयर भी करना और इस चैनल पर बने रहना, ताकि हम और आप एक साथ मिलकर ग्रो करें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।